हरियाणा की एक खबर बताते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता ली है। बताया जा रहा है कि किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में बेटी का टिकट कटने से नाराज थीं। उनकी बेटी श्रुति महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और इसी से नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बड़ा झटका हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इस बार लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने हरियाणा में अपने आप को रिवाइव किया, लेकिन इन सब के बीच झटका लगा है कांग्रेस को। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या विरासत रही है पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की और इस विरासत का फायदा कैसे मिल सकता है किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से। देखिए, लोकसभा के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर है। बंसीलाल का 8 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। सभी 8 सीटों पर किरण और श्रुति चौधरी काफी एक्टिव भी हैं, इसीलिए ये बीजेपी के लिए जरूरी थी। बंसीलाल के वोटर आज भी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। कोर वोट अभी भी बंसीलाल की फैमिली को ही जाता है, यानी किरण चौधरी बंसीलाल के विरासत को समेटे हुए हैं। और लोकसभा चुनाव में आपको जानकारी दे दें कि सिर्फ 5 सीटें बीजेपी जीती थी। बंसीलाल का 8 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव रहा है। सभी 8 सीटों पर उनका वोटर अभी भी इंटैक्ट है। बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटा। बेटी का पॉलिटिकल करियर खत्म होने का डर किरण चौधरी को सताया, इसलिए कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस ने टिकट काटा था बेटी का। बंसीलाल के कोर वोट को बचाने की चुनौती फिलहाल किरण चौधरी के सामने भी है। अपनी बेटे की सियासी करियर की चिंता भी किरण चौधरी को है। और जब कांग्रेस से झटका लगा, जब कांग्रेस ने बेटी को टिकट नहीं दिया इस बार लोकसभा चुनावों में, तो किरण चौधरी की नाराजगी खुलकर सामने आई और किरण चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आप ऐसे सियासी ताकत किरण चौधरी की समझिए कि बंसीलाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका 8 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। उनका कोर वोटर अभी भी इन 8 विधानसभा सीटों पर उनके साथ इंटैक्ट नजर आता है। किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही इन 8 सीटों पर बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। किरण चौधरी का फायदा यह है कि बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो इस बार जब वो बीजेपी के साथ आ रही हैं तो अपनी बेटी का पॉलिटिकल करियर वो सेट करना चाहेंगी और इसीलिए बीजेपी के साथ वो चली गई हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है किरण चौधरी के तौर पर। तो आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को झटका लगा है।